वेलकम बैक बच्चों। यू एंड मी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12वीं कक्षा के लेसन चार्ली चैपलिन यानी कि हम सब, इसके बारे में। चार्ली चैपलिन यानी हम सब लेखक विष्णु खरे द्वारा लिखित है। विष्णु खरे का जन्म 1940 ईस्वी में हुआ था, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में। खरे जी की साहित्य रचनाओं को देखते हुए उनको रघुवीर सहाय सम्मान के द्वारा भी सम्मानित किया गया और दिल्ली अकादमी, हिंदी अकादमी दिल्ली के द्वारा भी उनको कई बार सम्मानित किया गया है। उन्हीं के द्वारा रचित इस रचना के बारे में यानी कि चार्ली चैपलिन यानी हम सब, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों एक बात कहता हूं, चार्ली का नाम सभी ने सुना होगा। आई थिंक नहीं सुना तो आप अपने YouTube पर जाकर एक बार जरूर चार्ली के बारे में जानना, उसकी वीडियो देखना। वो वीडियो देखने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा चार्ली चैपलिन जो थे वो कैसे थे। उनकी एक सबसे खास बात ये रही थी, वो बोलते भी नहीं थे और सबको हंसा भी देते थे, कुछ कहते भी नहीं थे और सब कह भी जाते थे। यही खास बात हम यहां पर पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। चार्ली चैपलिन एक महान अभिनेता और दर्शक हुए। महान अभिनेता और निर्देशक। उनकी जो फिल्म थी चार्ली की, उसकी जन्मशती मनाई जा रही थी और इसी दौरान उनकी एक फिल्म जिसका नाम था मेकिंग ए लिविंग, जो 75 यानी 75 साल पूरे कर रही थी, इसी के उपलक्ष्य में ये सारी कहानी है यहाँ पर। चार्ली की जितनी भी फिल्में हुई हैं, चार्ली ने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, वो सभी फिल्में भावनाओं पर आधारित होती थी। उनके अंदर भावनाएं दिखाई जाती थी। बुद्धि का वहां पर कोई प्रयोग नहीं होता था, उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं होता था, अपितु भावनाओं को दिखाया जाता था। और इन्हीं भावनाओं को जब वो स्टेज पर दिखाते थे, मंच पर दिखाते थे, तो सारे दर्शक कायल हो जाते थे। अब कहते हैं ना कि कुछ तो गुण उनको अपनी परंपरा से ही मिल जाते हैं। इसका भी एक छोटा है, हमें यहां पर पता चलता है पेज की क्या रहती है कि उसकी माता, चार्ली की जो माता थी, वो परित्यक्ता स्त्री थी। परित्यक्ता के बारे में जानते होंगे बच्चों, स्टेज अभिनेत्री के पुत्र थे, स्टेज पर शो करने वाली थी, वो हमेशा मंच के ऊपर अभिनय करती थी। उनके पुत्र थे चार्ली। बहुत जीवन गरीबी में बीता। मां अपने परिवार के पालन पोषण या जीवन में आ रही कठिनाई संघर्षों के बीच ऐसी हो गई थी कि मानो पागल हो गई हो। सभी उसको पागल करार कहते थे। और इस दौरान उन्होंने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष में पूंजीपति और सामंत लोगों के द्वारा और सामंतवाद के जितने भी लोग थे, वो उनको गलत निगाहों से देखते, वो हमेशा उन्हें प्रताड़ित करते थे, अपमानित करते थे। चार्ली के नानी खानाबदोश थी। खानाबदोश होता जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, जिन्हें हम घुमंतु जाति भी कहते हैं। और इन्हीं चार्ली के बारे में जो चार्ली ने अपना जीवन देखा, अपने परिवार के लोगों का जीवन देखा, उन्हीं में से उन्होंने भावनाओं को निकाला और अपने जीवन में उन्हीं भावनाओं को चुना। उन्हीं पर आधारित है ये हमारा पाठ। इसके पीछे दो कारण रहे। पहला कारण क्या था कि बचपन में मां जब चार्ली का पालन पोषण कर रही थी, तो उन्हें अपने प्रसिद्ध और पवित्र ग्रंथ बाइबल के बारे में बताते। बाइबल में ईसा मसीह के जो जीवनी जो लिखी हुई है, उसके बारे में उसे सुनाती थी। और उस जीवनी के अंदर जब वो मार्मिक बातें आती थी कि यीशु को हाथों में कील लगा दी गई थी, उन्हें इस प्रकार उनको दंडित किया गया था, वो जब दृश्य आता, वो जब बातें सुनती थी, तो उनका हृदय पिघल जाता था। इस बीच स्वयं चार्ली और उसकी मां दोनों बड़े भावुक हो जाते, तो रोने लग जाते थे। पहली घटना ये। दूसरा किस्सा क्या था कि उनका घर एक कसाई खाने के पास था
या यूं कहें कि उनके घर के पास में ही या उनके घर के मोहल्ले में ही एक कसाई खाना था। ये एक ऐसा दृश्य था जिन्होंने उन भावनाओं में एक दूसरा हिस्सा हंसी को जोड़ दिया। वो क्या था कि उस कसाई खाने के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों को लेके आते, मारते थे। एक बार एक छोटा सा भेड़ का बच्चा उस कसाई से छुटवाकर भाग लिया। जैसे ही वो भागा अपनी जान बचाने के लिए, कसाई उसके पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए। वो कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी आगे भागता है, कभी रुक जाता है। इस चीज को देखते हुए कसाई बेचारा पागल सा हो गया और वो भी गिर जाता है। कभी गिरता है, उसे पकड़ने के लिए फिर भागकर पकड़ता है, फिर छुटा जाता है, फिर गिर जाता है। ये सब कुछ लोग वहां जितने भी घूम रहे थे वो देखने लगे और वही देखते देखते उन लोगों को हंसी आने लगी। यानी आपने कभी देखा ना कि जब कोई व्यक्ति जा रहा हो और चलते चलते अचानक गिर जाए, हमारे अंदर पहले ही होगा, हाँ देखो वो गिर गया, वो टूटे हाथ पांव गए उसके। हमारे अंदर ये भावना पहले हंसी आती और फिर हमारे देखते हो अफसोस, बहुत चोट लगी इसको। ये दोनों भावनाएं एक साथ, ये हमारे भारतीय रस के अंदर, इसका भी आगे जिक्र करेंगे, हास्य रस और करुण रस दोनों एक साथ हैं। लेकिन चार्ली की जो खासियत थी वो यही थी कि हास्य रस और करुण रस दोनों को एक साथ लेके चलते थे और दोनों को ऐसा समन्वय करते थे कि सामने वालों को पता ही नहीं चलता था। वो करुण रस को भी हास्य में बदल देते थे और हास्य तो होता ही हास्य, सबको हंसाने वाला। तो इस दृश्य ने, जब उन्होंने उस भेड़ के बच्चे को देखा तो उससे भी एक सबक लिया और वही सबक अपने जीवन में धारण कर लिया। अब यही जो करुण रस और हास्य रस, दो रस यहां पर आए। करुण रस, ये भेड़ का जो बच्चा था उसे देखकर करुणा हो रही थी कि कसाई उसे मारेगा, लेकिन उसी के बीच में हास्य, हंसी का आ जाना, वो हास्य रस बन गया। क्यों? कसाई के द्वारा उसके पकड़ते समय गिर जाना, वो गिरना हास्य का कारण बन गया। हाँ, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे हमारे एक होली का त्योहार आता है, उस होली के त्योहार में हम खेलते हैं, कोड़े जो मारे जाते हैं उससे कितना दर्द होता है। अब वो कोड़े जब लगते हैं, जिसको लगते हैं उसे तो दर्द होता है, लेकिन साथ साथ में हंसी भी आती है। दूसरे देखने वाले जितने दर्शक हैं उनको हंसी आती है। वहां पर एक थोड़ा सा हमारे इन्हीं दोनों रसों का समन्वय हो जाता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में और कहीं पर इस प्रकार का समन्वय नहीं दिखाई देता, वो अलग अलग होते हैं। अर्थात जहां पर रोने का दृश्य होगा वहां पर करुण रस दिखाई देगा, जहां हंसी का दृश्य होगा वहां पर हास्य रस दिखाई देगा। अब इन्हीं चीजों को देखते हुए भारतीय फिल्म जगत में भी चार्ली की इन्हीं नकलों को दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। किसने? सबसे पहले राज कपूर जो हमारे अभिनेता रहे हैं, उन्होंने इसको भारतीय फिल्मों में उतारा और अपनी एक फिल्म बनाई जो सबसे पहले थी आवारा। उसके बाद श्री 420, ये दो फिल्में बनाई और इसमें जैसे चार्ली ने अपने जीवन में भूमिकाएं निभाई हैं वैसे ही भूमिका निभाई। हालांकि इसके बाद भारतीय सिनेमा जगत में बहुत से और अभिनेता और अभिनेत्री इसमें आए जिन्होंने चार्ली की भूमिका को निभाया, जिसमें महान जो सदी के महानायक है अमिताभ बच्चन, उनका भी इसी में नाम शामिल है। रेखा, श्रीदेवी, ये सब महिलाएं हैं, दिलीप कुमार, इन सभी ने भी चार्ली के जीवन की जो छवि थी वो अपने प्रतिभा के अंदर दिखाने का प्रयास किया। और ये जो चीजें हैं चार्ली की, इन चार्ली के जीवन की जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि हमें उस समय में भी हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए या दूसरों को खुश करते रहना चाहिए, भले ही उसके लिए हमें कितना ही बड़ा त्याग क्यों ना करना पड़े। तो ये पाठ हमें यही शिक्षा देता है कि हमें दूसरों के जीवन में किस प्रकार खुशियां देनी, किस प्रकार हास्य रस फैलाना, किस प्रकार हंसी दिखानी है। तो ये था बच्चों आपका पाठ। इस पाठ की जो कहानी है वो आपको कैसी लगी, आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।